हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो संगत एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब हो गया जो संगत, जो दो सामने जो दिया हुआ है बहुपद, एक तो बहुपद यह और दूसरा बहुपद यह, इसे हम संगत बहुपद कहेंगे। तो यह जो कह रहा है कि दिखाए गए जो मान है निम्नलिखित बहुपदों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो आपका जो है p ऑफ x में x का मान जो रख करके देखना है कि यह -1/3 जो यहाँ पे मान दिया हुआ है यह इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो चेक करेंगे, तो लिखेंगे p ऑफ x में x बराबर -1/3 रखने पर, -1/3 रखने पर तो x का मान हम रखेंगे, तो p ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1/3। तो -1/3 बराबर, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -1/3। तो 3 गुने यहाँ पे x का मान रखना है, तो माइनस इसको कोष्ठ में ले लेंगे 1/3। अब प्लस का 1 है तो +1। अब इसको हल करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे 1 है और माइनस यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो 1 में और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे +1 है तो +1 आ जाएगा। 1 माइनस में है और 1 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका मान हो जाएगा 0। तो p ऑफ -1/3 रखने पर आपका मान 0 हो गया। इसका मतलब है कि -1/3 जो है इस बहुपद का 3x + 1 का शून्यक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। यह जो -1/3 जो है बहुपद p ऑफ x का मतलब क्या होगा, यह, तो इसका जो है शून्य -1/3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है p ऑफ x बराबर 5x - पाई, और यहाँ पे x बराबर आपका 4/5 दिया हुआ है। तो 4/5 यहाँ जो दिया हुआ है यह x का मान 4/5 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि x के स्थान पे 4/5 रखेंगे तो अगर इसका मान जो है अगर 0 आ जाएगा तो आपका जो है 4/5 जो है बहुपद p ऑफ x का शून्यक होगा। अगर इसका मान x के स्थान पे 4 रखने पर अगर शून्य नहीं प्राप्त होगा तो p ऑफ x जो बहुपद है इसका यह शून्यक नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे एक लाइन कि p ऑफ x में x बराबर 4/5 रखने पर, 4/5 रखने पर, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो p ऑफ x क्या है, यहाँ है, तो p ऑफ x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 4/5। तो 4/5 रख लेंगे। अब देखिए 5 गुने, अब x के स्थान पे 4/5 रखना है तो 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक मर्तबा में, और 4 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ माइनस पाई रह जाएगा।
तो यहाँ पे आपने देखा P ऑफ 4/5 मान रखने पर आपका जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 4 माइनस पाई प्राप्त हुआ है। तो यह शून्यक नहीं प्राप्त हुआ, शून्य नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि x बराबर 4/5 जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक नहीं है। तो हमें यह लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः x बराबर 4/5 बहुपद P ऑफ x का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। P ऑफ 4/5 बराबर यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो यह जो है 4/5 जो है P ऑफ x का शून्यक होता, और नहीं आया है तो यह शून्यक नहीं है, तो यहाँ पे शून्यक नहीं है लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर x² माइनस 1, x बराबर 1 और माइनस 1 रख करके चेक करना है कि यह दोनों इसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम x के बराबर में यहाँ x के स्थान पे 1 एक बार रख करके चेक करेंगे और दूसरी बार हम रखेंगे -1। तो सबसे पहले x बराबर हम 1 रख करके यहाँ चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे P ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले हम 1 रख करके यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। तो 1 रख के चेक करेंगे तो P ऑफ 1 बराबर, अब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और -1, तो 1 प्लस में 1 है 1 माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो P ऑफ 1 रखने पर आपका 0 प्राप्त हुआ है, अतः यह तो इसका शून्यक है इस बहुपद का। लेकिन एक और है आपको चेक करना, तो उसको रख करके चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे P ऑफ x में x बराबर -1 रखने पर, आप 1 रख करके चेक करेंगे -1, तो P ऑफ यहाँ पे x के जगह पे -1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए बहुपद दिया हुआ है x², तो x² के जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर -1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस गुने माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर -1। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो P ऑफ -1 रखने पर आपका मान कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जो है आपका x बराबर 1 और -1, यह दोनों संख्या जो है P ऑफ x का यह क्या है शून्यक है, क्योंकि दोनों के मान क्या आया है 0 आ गया है। क्लियर। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा x बराबर -1 बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, यह दोनों ही इसका शून्यक है। क्लियर। तो इस तरह से आंसर एक लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर x + 1 इंटू x - 2, और दिया हुआ है x का मान -1 और एक बार रखना है आपको 2। तो दोनों मान रख करके चेक करना है। अगर दोनों मान रखने से अगर शून्यक प्राप्त हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगा,
तो -1 और 2 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो P ऑफ x में x बराबर पहले हम रख रहे हैं -1 रखने पर 1 रखने पर तो P ऑफ -1 बराबर हो जाएगा, यहाँ एक बार रखेंगे -1 और +1 यहाँ हो जाएगा, x के स्थान पे -1 रखेंगे इंटू -1 -2 यहाँ पे मान रखा जाएगा। अब देखेंगे -1 और +1 तो कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, नहीं कुछ है। तो यहाँ पे देखिएगा -2 और -1 तो कितना हो जाएगा -3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो P ऑफ -1 रखने से आपका मान 0 हो गया है। इसका मतलब है -1 जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक है। लेकिन 2 भी चेक आपको करना है, तो देखिए 2 भी चेक कर लेते हैं। P ऑफ x में x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो x बराबर आप 2 रखेंगे तो P ऑफ 2 बराबर, अब यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखिए तो 2 + 1 इंटू 2 - 2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और गुने 2 में से 2 जाएगा, यहाँ एक माइनस का है एक प्लस का है तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है 0। तो P ऑफ 2 बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 0। इसका मतलब है x बराबर -1 और 2 जो है दोनों ही P ऑफ x का बहुपद है, सॉरी शून्यक है। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर -1 तथा x बराबर 2 बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, क्योंकि दोनों ही मान क्या आया है शून्य आ गया है, इसीलिए इसका शून्यक यह है। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर x² और यहाँ x बराबर जो है आपका 0 दिया हुआ है। तो x का मान हमें 0 रख करके चेक करना है। तो लिखेंगे P ऑफ x में x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे 0 रखेंगे तब आपसे पूछ रहा है। तो देखिए P ऑफ x के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 का क्यू, तो 0 का क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 0 ही होगा। तो P ऑफ 0 रखने पर आपको क्या प्राप्त हो गया 0। तो x बराबर 0 जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, इसका यह शून्यक है। चूँकि यहाँ पे 0 रखने पर आपका मान कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए P ऑफ x का x बराबर 0 शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर LX प्लस M और x का मान -M/L दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मान रख करके चेक करेंगे। तो P ऑफ x में x बराबर
-m/l रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे। तो चलिए रख करके देखते हैं। P ऑफ यहाँ -m/l रखेंगे बराबर, यहाँ पे अब किसका मान है, x का मान हमें रखना है। तो यहाँ देखिए l इंटू यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, यहाँ कोष्ट कर देते हैं -m/l रख दिए, माइनस था इसलिए हमने कोष्ट में रख दिया है। अब देखेंगे प्लस m, यह अलग है। तो देखिए l से l कट जाएगा, अब यहाँ पे एक मर्तबे कटा, यहाँ पे -m और 1 का गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा -m, बट्टा में कुछ नहीं है और यहाँ पे देखिए +m, तो यहाँ -m यहाँ +m तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 0। तो P ऑफ -m/l रखने पर आपका मान कितना आया, 0 मान आया। अतः आपका x बराबर -m/l जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर -m/l बहुपद P ऑफ x का शून्यक है। इसका शून्यक यह है, क्लियर। तो इसका यह शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर 3x² -1 और x का वैल्यू यहाँ पे एक बार 1/√3 दिया हुआ है और दूसरी बार 2/√3 दिया हुआ है। तो दोनों को बारी बारी से रख करके चेक करेंगे कि शून्य प्राप्त 0 आता है कि नहीं इसको रखने पर। तो सबसे पहले P ऑफ x बराबर हम क्या रखेंगे 1/√3। तो P ऑफ x में x बराबर 1/√3 रखने पर, तो रखिए यहाँ पे P ऑफ 1/√3 बराबर यहाँ x के स्थान पे रखना है। तो देखिए 3 गुने, अब x² है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -1 है तो -1। यहाँ देखेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बट्टा में यहाँ देखिए √3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का, तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जो है -1 यहाँ पे जैसा है वैसा आ जाएगा। अब 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा एक मर्तबे में, तो यहाँ पे देखेंगे 1 और -1 आया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो P ऑफ 1/√3 बराबर आपका जो है क्या मान आ गया, यहाँ पे आपका मान आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब है कि x बराबर 1/√3 बहुपद P ऑफ x का शून्यक है। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे P ऑफ x में x बराबर 2√3 रखने पर, यह मान रखने पर, तो P ऑफ यहाँ 2/√3 मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 गुने कोष्ट में यहाँ पे हम ले रहे हैं 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और -1 जैसा है वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही स्थिति होगा, 3 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, और -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1 और 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 और -1। अब 4 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 3,
तो p ऑफ यहाँ पे p ऑफ 2√3 मान रखने पर आपका 0 नहीं आया है, कितना आया है 3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक नहीं है। तो यह लिखना पड़ेगा, तो आंसर यहाँ देना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/√3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से बन जाएगा, तो इस तरह से लिख लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 दिया हुआ है और x बराबर आपको 1/3 रख करके चेक करना है कि यह इसका शून्यक है कि नहीं। तो मान रखेंगे तो p ऑफ x में x बराबर 1/3 रखने पर 1/3 मान रख करके देखेंगे। तो p ऑफ x के स्थान पे 1/3 रखेंगे, तो 2 गुने 1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 में यहाँ पे गुना होगा, 2 इकाई 2 और बट्टा में 3 और प्लस का आ जाएगा 1। तो ये बट्टा पर के जोड़ हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस 3 इकाई 3, तो आपका आ जाएगा 3 2 5 बट्टा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, p ऑफ 1/3 रखने पर आपका मान आया 5/3, जो कि 0 नहीं है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक नहीं है। यहाँ पे 0 नहीं आया, इसलिए यह जो है x बराबर 1/3 जो है p ऑफ x का बहुपद नहीं है। तो क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्वेश्चन 4 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम चेक करते थे, जो मान दिया रहता था उसका मान रख करके कि वह शून्यक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, आपको शून्यक डायरेक्ट प्राप्त करना है, क्योंकि बार बार अलग अलग अपने मन से मान क्या रखेगा। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आप सीख चुके हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक आपका बहुपद दे दिया, तो इस बहुपद का शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हमें इसके बराबर p ऑफ x के बराबर 0 ही तो लाना रहता है। अगर 0 आ गया तो वह शून्यक है। तो हम मान लेंगे p ऑफ x बराबर क्या है 0। तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए मान लेंगे कि p ऑफ x बराबर कितना 0 और p ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, यह x प्लस आपको 5 दिया हुआ है, तो इसके बराबर में 0। अब देखिएगा x बराबर
5 उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यह जो है आपका x बराबर -5 आया है, यह p ऑफ x का शून्यक है। -5 जो है बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। तो कैसे शून्यक है, तो -5 जो है इस बहुपद में रखिएगा तो क्या आ जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसे माइनस यहाँ x के स्थान पे रखेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में देखेंगे कह रहा है p ऑफ x बराबर x -5। तो इसका बहुपद, इस बहुपद का शून्यक प्राप्त करना है तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए तो p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो p ऑफ x के स्थान पे क्या है x -5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो यह 5 जो है बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब इसका शून्यक हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो p ऑफ x का वैल्यू यहाँ है तो 2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे 2x और 5 प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। यहाँ पे 2 गुना में था तो बट्टा में चला जाएगा बराबर के उस साइड। तो p ऑफ x का इस बहुपद का -5/2 क्या है, यह उसका शून्यक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 में देखेंगे। कह रहा है p ऑफ x बराबर 3x - 2, इसका शून्यक प्राप्त करना है तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे देखेंगे p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x, यहाँ 2 माइनस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। और 3 जो है x के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो आपका 2/3 जो है बहुपद p ऑफ x का यह जो आपका शून्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। कह रहा है p ऑफ x बराबर 3x है तो हमें शून्यक प्राप्त करना है तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो p ऑफ x का वैल्यू क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे x बराबर यहाँ 0 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 जो है आपका यहाँ पे 3x का शून्यक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका 6। कह रहा है p ऑफ x बराबर ax, जहाँ a बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो a बराबर आपका 0 नहीं रखना है मान। तो चलिए यहाँ भी लिख लेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे p ऑफ x का मान क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ax बराबर 0। यहाँ पे x बराबर
0 बटा क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे x बराबर जो है 0 में a से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ भी इसका शून्य क्या है x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, कह रहा है p ऑफ x बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे c बराबर 0 नहीं होगा और सी डी जो है यह c और यह d जो है एक वास्तविक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 है। इसको जो है चर राशि नहीं मान लेना है, क्या है अचर राशि है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसका शून्यक प्राप्त करना है, तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पे p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो p ऑफ x का वैल्यू कितना है, तो cx प्लस d बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए cx बराबर d को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। अब c को उधर ले जाना है तो x के साथ यह गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस d बटा c हो जाएगा। तो x बराबर माइनस c बटा d जो है इस बहुपद का p ऑफ x का शून्यक है। और यह एक कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है, नंबर है 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके होगा, या भिन्न में होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी होगा, लेकिन यह अचर राशि है, चर राशि नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए।